नमस्ते। कैसे हो मेरे सारे बच्चे? तो सभी आज पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो? ओके। चलिए, तो मेरे बच्चों ने जितने भी बातें मैंने आपको बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ सब समझ में आ गया है। मेरे बच्चों से मैं जब भी डायग्राम्स या फिर चित्र बनाने के लिए कहती हूँ, मेरे सारे बच्चे मुझे बनाकर दिखाते हैं। वो सब देख के मुझे बहुत खुशी होती है। ओके। तो आज हम लोग जो है हमारे पौधों में जनन, हमारा जो 11वां इकाई है उसका अंतिम भाग आज कर रहे हैं। तो बच्चों, बीजों का प्रकीर्णन यानी बीज जो है किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है ना कि हमने क्या बताया था आपको कि जो जब निषेचन होता है, जब नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के पश्चात जो बीजांड होता है वो विकसित होकर क्या बनता है? बताइए। बिल्कुल सही, बीज बनता है। और जो अंडाशय है वो विकसित होकर हमारा फल बन जाता है। ओके, तो अंडाशय फल बनता है और हमारा बीजांड जो है बीज बनता है। ये बात तो आप सबको पता है। तो हमें पता है कि आप सबको फल खाना पसंद है। यस और नो बताइए। ओके, हमने हमारा जो स्वास्थ्य चैप्टर जो पढ़ा है उसके बाद मुझे पता है बच्चे सारे अच्छे से फल फूल यानी सारे जो है फल खाते हैं, पौष्टिक आहार करते हैं, संतुलित आहार करते हैं, है ना? करते हो ना? करते हैं कि नहीं? यस और नो बताइए मुझे। ओके, यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, तो मेरे बच्चे इसी तरह से हमेशा अच्छे से संतुलित आहार किया कीजिए, जिसमें फल सब्जियां सब आप अच्छे से अच्छी मात्रा में आपको लेना है। तो कुछ फल जो होता है बहुत ही रसीला होता है ना? जैसे कि संतरा हुआ, जो फिर जो है हमारा नींबू हुआ, है ना? नींबू सब जो फल में नहीं आता फिर भी क्या है, बहुत ही रसीला होता है ना? तो जैसे कि संतरा है, और जैसे कि आप जो है तरबूज खाते हो, बहुत ही पानीदार होता है, बहुत अच्छा होता है गर्मी के मौसम सब में खाने के लिए। तो जैसे आम है, सेब, संतरा, अमरूद, नींबू, टमाटर आदि कैसे होते हैं? रस होता है उसमें, है ना? रसीले होते हैं। कुछ फल जो है बहुत शुष्क होते हैं, यानी उसमें कोई पानी का कुछ नहीं मिलता जब आप देखते हो तो। जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है ना? वो सब जो है कैसे फल होते हैं? शुष्क होते हैं। तो अधिकांश पौधे अपना भोजन बीजों में एवं फलों में संचित करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो विभिन्न, अब हमारा जो है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बीजों का प्रकीर्णन यानी किस तरह से जो है विभिन्न प्रकार के प्राणी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस क्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी क्या होता है? जब, ओके मैम, पिक्चर नहीं आ रहा है। कौन सा पिक्चर नहीं आ रहा है? सीएस चंदनपुर। ओके, आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कोई नेट प्रॉब्लम हो। बाकियों को दिख रहा है ना? बाकी सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके, जस्ट अपना नेट जरा चेक कीजिए। सीएस चंदापुर। ओके, तो प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन किस किस तरह से होता है बताइए। जो है वायु, है ना? जब आपको पता है कि कई बीज ऐसे होते हैं जो हमें किस में उड़ते हुए दिखते हैं? वायु में। यानी अगर जब हवा चलती है तो कई जो जैसे कि घास सब है, या फिर जैसे नुकीले टाइप के जो कांटेदार जो बीज होते हैं, वे सब हमारे कपड़ों में लग जाते हैं। या फिर कई बार क्या होते हैं, चिड़िया जो है क्या खाते हैं? फल सब खाते हैं और ले जाते हैं, और जो है उसकी गुठलियां कहीं फेंक देते हैं। या फिर जो छोटे छोटे जो बेर जैसे फल जो खाते हैं, हो सकता है वो लोग जब निकल जाए तो क्या होता है, उसकी जो गुठली होती है वो बीज के रूप में बाहर निकल आता है। तो इस तरह से जो है जहां पर होता है वहीं पर क्या होता है, अलग अलग तरीके के पौधे उग जाते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने जो है, तो देखिए हमने जो बहुत सारे पौधे ऐसे देखे होंगे जिसमें क्या होता है, इस तरह के आपने देख रखा है। ये देखिए चिलबिल। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो है छोटे छोटे से गुठली जैसे होते हैं। जब ये गिरकर सूख जाता है तो हवा क्या करता है, इस पौधे को एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाता है। ओके, और वहां पर क्या होता है, ये पेड़ जो है उग जाता है। और जैसे कि ये देखिए ऐसे जो मदार का पेड़ है ना, ये इन सब में क्या होता है, मदार सब में। तो जैसे कि मदार हुआ, आख हुआ, यानी इसमें इन सब में क्या होता है, इनके जो
जो बीज होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं। वे क्या होते हैं, वायु में उड़ जाते हैं, है ना। ये देखिए जैसे घास है, घास के ये देख रहे हो, जब आप कहीं से निकलते हो तो आपके ऊपर सब ऐसे से जो है नुकीले नुकीले पदार्थ लग जाते हैं या फिर हवा में उड़ जाते हैं ये। तो ये सब जो है तो आप क्या करोगे, अगर आपके कपड़े में लग गया तो वहां से उठा वो लग जाता है। तो ये देख रहे इस तरह का जो है आपने उड़ता हुआ देखा होगा ना हर तरफ, तो ये भी क्या है, इसका बीज है। ओके, बीज से क्या होता है बच्चों, हर तरफ जो है क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो लग जाता है। चलिए, अब ये देख रहे हो ऐसे से जो कांटेदार होते हैं, ये क्या होता है, आपकी जो है कपड़ों में लग जाता है ना। तो ये बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह फिर उग जाते हैं। तो प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, फिर जो है जंतुओं द्वारा होता है। आप लोगों ने नारियल का पेड़ देखा होगा ना। ये देखिए जो नारियल का पेड़ है, इसमें जो नारियल होता है वो क्या होता है, वो पेड़ से नीचे गिर जाता है ना। और कई बार जो है नदियों के किनारे लगे हुए हो पेड़ या फिर कई और जगह पर लगे हुए हो, तो ये सब क्या होता है, पानी में बहता हुआ जाता है ना। तो कुछ पौधे जैसे नारियल आदि के फल का आवरण कैसा होता है, यानी तंतुमय होता है, रेशेदार होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। और जिस स्थान पे जाकर पड़ गया वहां पर क्या होता है, नारियल में से इसी तरह से उसमें से पेड़ यानी पौधा उगना शुरू हो जाता है। तो और हुक जैसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कांट हमारे जो कपड़े सब में लगकर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और वहीं पर क्या होता है, वो सब लग जाता है ना। हमारे कपड़े में जब हुक जैसे ऐसे कांटेदार जो बीज होते हैं, ये सब उनके क्या होते हैं बच्चों, बीज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कपड़ों में लगकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। या फिर कोई जानवर यहाँ से पास कर रहा हो, जा रहा हो, तो क्या होता है, उनके ऊपर लग जाता है ना, उनके ऊपर लग जाता है। फिर क्या होता है, जहां पर वो जाकर छिटकते हैं उसी जगह पर वो नया पेड़ या पौधा जिसका भी है वो उग जाता है। ओके, और कई पेड़ आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे कि ये देखो, आपने ऐसे कई फूल देखे होंगे ना, ये इस तरह का एक फूल देखा है आपने, इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये आपके घरों में लगा है क्या ऐसा फूल। ये देखिए ये जो फूल है, ये इसमें क्या होता है कि इनका जो बीज होता है, इनमें ही बीज लगा हुआ है। ओके, जैसे कि मटर का हुआ है, जैसे अरंड का हुआ, ऐसे सब जो है एकदम से फट जाता है, जैसे झटका देंगे अगर आपके घर में ऐसे पौधे हैं, तो इसका जो बीज है ये देखो ये है। ओके, अगर आप इसको हाथ से हल्का सा झटक दोगे तो क्या होगा, ये जो है सीधा नीचे गिर जाएगा, है ना। और यहाँ पर सभी इसी तरह के पौधे उग जाते हैं। तो कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर जो बीज स्थित होता है वो प्रकीर्णित हो जाता है। और फिर कह जहां जहां वो जाकर गिरता है, वही वही पर क्या होता है, उसका पौधा लग जाता है ना। तो मेरे बच्चों को ये क्लियर हो गया कि किस तरह से जो है बीजों का प्रकीर्णन होता है ना। विभिन्न प्रकार के प्राणी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकृति में बीजों एवं फलों का प्रकीर्णन किस किस के द्वारा होता है पूछेंगे तो आप क्या क्या बताओगे, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, तथा जंतुओं द्वारा, है ना। यानी जब जंतु एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनके जो है शरीर में लग जाते हैं, या फिर हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो इस तरह से कांटेनुमा रोम युक्त जो चिपकने योग्य जो बीज होते हैं वो क्या होता है, हमारे शरीर में या फिर हमारे कपड़ों में कहीं पर भी जाता है। तो मेरे बच्चों ने कभी सोचा है, अगर सारे बीज, अगर बीज इधर उधर प्रकीर्णन नहीं होगा, सभी बीज एक ही जगह पर अगर उगना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है क्या इस बारे में। क्योंकि अब सोचिए जरा, हम लोग सभी जो है अलग अलग घरों में रहते हैं, है ना। हम सबको जो है क्या कैसा होता है, हमें जो है अलग अलग घरों में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा सब जो है बहुत सारे भोजन सब कुछ जो जो हमारी जरूरत होती है उन सबको पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सारे इकट्ठा एक जगह पर आ जाए, है ना, आपको वहां पर ऐसे जगह पर क्या होगा, रुकने की जगह नहीं होगी।
चल नहीं पाओगे। अगर भोजन की उपलब्धता है तो सभी को क्या नहीं मिलेगा बच्चों, भोजन सही से नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से अगर बीज भी सारे एक जगह पर गिर जाए तो क्या होगा, बताइए जल्दी से मुझे, क्या होगा। ओके, अनिता देवी बोल रही है वायु के द्वारा होता है। अनिता देवी जी, आपका जो स्कूल है उसका नाम लिख दीजिए, तभी हमें पता चलेगा आप कौन से स्कूल से बोल रहे हो। ओके, जो भी स्कूल कमेंट कर रहा है अपने स्कूल के नाम से कमेंट कीजिएगा, हमें पता चलेगा कौन कौन से स्कूल से कमेंट हुआ है। CS राशवान से एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा चित्र जो है हमारा CS राशवान से पुष्पी पौधों में जनन के बारे में भेजा हुआ है, जो हमने पिछली बार आपसे कहा था बनाने के लिए। वर्तिका ने बना रखा है, बहुत सुंदर है वर्तिका, तुम्हारा चित्र बहुत ही प्यारी तरीके से बना रखा है। ओके, और बाकी बच्चे भी सारे चित्र जो है, जो जो मैंने आपको चित्र बनाने के लिए कहा है वो सब आप क्या करोगे, बनाकर आओगे। तो हमने क्या देखा कि जो प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है ना। और ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है किस किस तरह से होता है, हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ओके, तो लिखोगे आप तथा जंतुओं द्वारा। क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए कि सारे स्कूल वाले लिख चुके हैं, बताइए मुझे क्या हाल है सभी का। प्रश्न उत्तर हो चुका है कि आपको जो हम दोबारा एक और बार प्रश्न उत्तर दिखाए, क्या करना है आप मुझे बताइएगा। ओके, तो वायु जल तथा जंतुओं द्वारा क्या होता है, जो बीजों का प्रकीर्णन होता है। ओके, और आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से किस किस तरीके से होता है, जैसे कि चिलबिल हुआ, दिफल हुआ, है ना। पौधों में कैसे होते हैं, पंख युक्त बीज होते हैं, जो घास, जैसे कि घास के हल्के बीज अथवा मदार के रोम युक्त बीज। फिर आपने सूरजमुखी का फूल देखा है। ओके, यूपीएस बोरकला बोल रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। ओके, जरूर देंगे बोरकला जी, हम आपको आपके बच्चों को जरूर क्वेश्चन आंसर्स देंगे। और किन किन स्कूल्स को चाहिए जरा कमेंट कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन आंसर्स। ओके, किरातपुर से यस चाहिए बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए बोल रहे हैं, कुछ बोला नहीं है, मैम बोल रखा है। ओके, जो भी आपका वो है आप कमेंट कर दीजिए। ओके, कौन कौन से स्कूल्स को जो है चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। ओके, तो वायु जल जंतुओं द्वारा सब होता है। तो बच्चों बीजों का प्रकीर्णन यही तक हमने जो है ओके यूपीएस संगत हो चुका है बोल रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर जरूर आपको दिखाऊंगी, जिन स्कूलों का हो चुका है वे क्या करेंगे, रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, उसके साथ साथ बैठ के पढ़ेंगे। और जिन स्कूल्स का नहीं हुआ है वे क्या करेंगे, वे लिखेंगे। ओके, ये एक रिवीजन के रूप में ले लीजिए जहां जहां का हो चुका है। ओके गुड, मेरे बच्चे चित्र सब भेज रहे हैं, मैं लास्ट में आपका नाम बताऊंगी। तो हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी बताइए मुझे, पॉइंट्स क्या क्या पढ़ा हमने पौधों के जनन में। कि सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं, है ना। नहीं तो कोई भी किसी का भी वंश जो है क्या नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ने वाला। फिर हमने देखा जो पौधों में जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। पौधों में जनन जो है दो प्रकार से होता है। कौन कौन से था, जो दो प्रकार का था, अलैंगिक तथा लैंगिक, है ना। अलैंगिक, फिर कौन सा था, लैंगिक। तो दो प्रकार के पौधों में जनन होता है, जनन प्रक्रिया होता है, अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है। फिर जो है अलैंगिक, इसमें हमने क्या देखा, अलैंगिक जनन में जनन अंग जो है भाग नहीं लेता है, यानी पौधों में से, पत्तों में से, है ना कहीं से होता है। ओके, हमारे CS, ओके कौन सा स्कूल है बताए नहीं है, CS दौदपुर चोलापुर से गणेश चौरसिया, अंशिका शर्मा, अंजल यादव, अमन राजबर, सबने भेज रखा है, ये बहुत ही अच्छा है। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है और चित्र जो है बनाकर भेजा हुआ है, बहुत अच्छा है चित्र। ओके, चित्र और जो आपने लिखा हुआ है दादूपुर से। चलिए, तो अलैंगिक लैंगिक जनन क्या होते हैं ये आपको याद रखना है इसमें। ओके, फिर जो है लैंगिक जनन क्या होते हैं, जिसमें जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने के फलस्वरूप जो युग्मनज यानी जो भ्रूण का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं।
ओके, फिर जो है हमने क्या देखा, फिर नर युग्मक परागकणों के अंदर तथा मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। ओके, परागकणों को का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हम क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं जो हमने आपको बताया था, कौन कौन से हैं? स्वपरागण। ओके, ये सारे पॉइंट्स जो है इस चैप्टर में आपको याद रखना है। ओके मैम, आपका फेस दिखाइए। ओके, हम लोग एक दिन आपके स्कूल में ही आएंगे, ठीक है, तो हम लोग जो है आमने सामने देखेंगे। तो स्वपरागण होता है एक, और दूसरा जो है पर परागण। ओके, दूसरा क्या क्या कौन सा है? पर परागण। ओके, तो दो तरीके के हमने क्या देखा, हमने जो है दो तरीके के, जो स्वपरागण एवं पर परागण है ना, दो प्रकार के हमने जो है परागण देखा। और फिर जो है परागण कैसे होते हैं, वायु, जल और कीटों के द्वारा होता है। नर और मादा युग्मकों के युग्मन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो इस तरह के जो है बहुत सारे पॉइंट्स को भी मेरे बच्चों को लिखना है, और इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। निषेचन क्या है? ओके, फिर जो है निषेचित अंड को क्या कहलाते हैं? युग्मनज। ओके, जो भ्रूण बनता है, जो क्या होता है, विकसित होकर क्या बन जाता है? भ्रूण बनता है। ओके, जो विकसित होकर क्या बनता है? भ्रूण बन जाता है। तो ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, और अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो है पढ़ना है। ओके, आपको क्या करना है? पढ़ना है और अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, एक प्रश्न पूछा गया है, दल क्या होता है? बच्चे, हमने आपको बताया था ना, दल जो है जैसे कि एक सामान्य पुष्प के जो भाग है ना, बाह्य दल होता है, दल होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। तो दल जो पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। ओके, क्या होता है? दल पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। और ये रंगीन होते, हमें पता है ना, दल बहुत ही रंगीन होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। और विभिन्न पौधों के पुष्प के दलों की संख्या कैसे होती है? रंग बिरंगी होती है। अलग अलग पुष्पों के रंग भी अलग होते हैं, और देखने में सबसे आकर्षित भाग होता है ये, है ना। ओके, चलिए, और कोई बात? तो हम लोग जो है इसमें थोड़े से प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें एमसीक्यू भी लेना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो सही विकल्प है उसमें से दो तीन आपसे पूछ लेते हैं। ओके, रिजल्ट आएगा कि नहीं मुझे पता है, आप लोग बहुत गुस्से में पूछ रहे हो, यूपीएस राउरकला। ओके, जरूर आएगा, रिजल्ट आपका आएगा, और आपकी बहुत ही जल्दी आएगा। ओके, चलिए, मुझे पता है मेरे बच्चे सब पूछ रहे होंगे हमने जो लिखा है क्या हुआ, जल्दी मिलेगा आपको। ओके। ओके, सरैया से रेखा देवी, टीवी पे आवाज नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, यूपीएस जलहूपुर से आदिति, पिया पीयूष, आयुष, कमल, शिवम, शुभम, रिया, शिवांगी, प्रिया, चांदनी, शबनम, काजल, सबने जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रखा है, सभी ने काम भेजा हुआ है। इसी तरह से मेरे बच्चे सारे पढ़ते रहिएगा, हमें जैसे समय मिलेगा उसके हिसाब से हम आप सबके नाम भी लेंगे। ओके, अब हम आपसे कुछ प्रश्न सब पूछते हैं, मेरे बच्चे जो है मुझे क्या करेंगे, उन सब का जवाब देंगे। चलिए, और आपके चित्रों को मैं देख रही हूँ, भेजते रहिए। ओके, आप सब भेजते रहिए, मैं सभी के चित्रों को अच्छे से देख रही हूँ। चलिए, अब जो है बच्चों, नर, देखिए आपका जो सबसे पहला जो सही विकल्प छांट के लिखे वो सब आपको स्वयं करना है, लेकिन हम लोग अभी एक दो चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमें प्रश्न उत्तर का करने का भी समय नहीं है, एमसीक्यू करना है। तो हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस यहीं पर बैठ के देखते हैं, मुझे आप जवाब दोगे चैट बॉक्स में। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके सही विकल्प छांट के चुनिए का फर्स्ट का क्या कहलाता है बच्चों? जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, मैं देखती हूँ क्या लिख रहे हो आप। नर और मादा युग्मक, आप बुक से देखिए क्वेश्चन, के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? यस, निषेचन, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो, निषेचन।
चलिए, अब जो हमारा ख है, सही विकल्प जो चुनना है, ख। परिपक्व, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। अंडाशय किसमें विकसित होता है, कमेंट कीजिए। बीज में, स्त्री केशर में, पुंकेसर में, फल में, किसमें होता है, बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, फल में। यस, सीएच श्राशवान निषेचन, सही उत्तर दिया। ओके, खा का क्या है, फल में। अब जो है अगला गा का, बताइए मुझे। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है, वो है कौन से भाग द्वारा अजूबा जनन करता है। यस, यूपीएस बोर कला, फल में, गुड। अब अगला प्रश्न का भी उत्तर दीजिए मुझे। अजूबा अपने कौन से भाग से जनन करता है, तना से, जड़ से, पुष्प से, पत्ती से। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पत्ती। इसी तरह से मुझे आप लोगों का जवाब जो है चाहिए। ओके, मेरे बच्चे क्या क्या उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम ये पूरा पार्ट पढ़ चुके हैं, तो मुझे पता है आप लोग सही सही से उत्तर दोगे। ओके, घ। पौधे का जनन अंग है, कौन सा है पौधे का जनन अंग, बताइए। बिल्कुल सही, फूल। जनन अंग कौन सा है, फूल। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। बिल्कुल सही, परागण कहलाता है। चलिए, तो ये इतना ही प्रश्न उत्तर हम अपने अगले क्लास में करेंगे। यस, वेरी गुड, सीएस गाजापुर, परागण, ओके। यूपीएस बहाव, पत्ती, सब आंसर्स दे रहे हैं, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे तैयार हो जाइए हमारे एमसीक्यू के लिए, जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। हम लोग शुरू करते हैं, नहीं तो आप बोलोगे समय नहीं मिला। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और हमें जो है उत्तर सही सही से मेरे बच्चों को लिखना है। चलिए, पहला प्रश्न देखिए बच्चों। बीज का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, बीज का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। ए, वायु, बी, जल और जंतुओं, सी, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के सभी। किसके द्वारा बीज का प्रकीर्णन होता है, बीज का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। जल्दी जल्दी आंसर्स लिखिए। अब कोई नहीं बोलेगा फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया, जल्दी आंसर्स शुरू कर दीजिए। चलिए, हो गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चों का। वायु, जल और जंतुएं, उपरोक्त सभी, किसके द्वारा बीज का प्रकीर्णन होता है। चलिए, हम लोग जो है, और कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। जो हमारा एमसीक्यू है उसका कमेंट अभी कोई नहीं करने वाला। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। ईस्ट में जनन डैश विधि द्वारा होता है, ईस्ट में जनन डैश विधि द्वारा होता है, कौन से विधि द्वारा होता है। ए, खंडन विधि, बी, मुकुलन विधि, सी, बीजाणु निर्माण। ईस्ट में जनन कैसे होता है, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखिए बच्चों। सिर्फ टू का ए या टू का बी, सी, जो भी है वो लिखना है, पूरा आंसर्स और क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर लिखना है, कौन सा आंसर सही है सिर्फ वही लिखना है। ए है तो ए लिखोगे, बी है तो बी, सी है तो सी। ओके, चलिए, अब हमारा तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। परिपक्व होने पर, परिपक्व होने पर अंडाशय डैश में विकसित हो जाता है, यानी परिपक्व जब हो जाता है तो जो अंडाशय है वो किस में विकसित हो जाता है निषेचन के पश्चात, है ना। ए, पुंकेसर में, बी, स्त्री केसर में, सी, फल में, किसमें होता है। मुझे पता है आप सबको उत्तर पता है, और मेरे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी उत्तर लिख रहे हैं। चलिए, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हो गया ना सभी का। अगले क्लास में हम आपको अभ्यास प्रश्न करवाएंगे, जिनका हो चुका है वो पढ़िएगा उस समय बैठकर। चलिए,
चौथा देखिए, इनमें से स्त्री केसर का भाग कौन सा है? इनमें से स्त्री केसर का भाग कौन सा है? ए अंडाशय, बी परागकोश, सी तंतु। अंडाशय, परागकोश, तंतु, कौन सा है स्त्री केसर का भाग? चलिए, चौथा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। बहुत समय दे रहे हैं हम, मेरे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी लिखेंगे, ओके। कोई नहीं बोलेगा कि छूट गया। पांचवा प्रश्न देखिए। पौधे का भाग, सॉरी, पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? ए पुष्प, बी पत्ती, सी तना। जनन अंग। और आंसर्स कोई भी कमेंट नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी आंसर्स कमेंट नहीं करेगा। जब हम लोग आंसर्स आंसर्स आपको बताएंगे तभी आप कमेंट करोगे, ओके। पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? यूपीएस भोरकला, प्लीज आंसर कमेंट मत कीजिए। कोई भी स्कूल आंसर कमेंट नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा। जब हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे दोबारा, जब आपसे आंसर्स पूछेंगे तभी आप कमेंट करोगे, ओके। चलिए, पौधों में छठवां प्रश्न देखिए। पौधों में जनन की विधियां को कितने भागों में बांटा गया है? पौधों में जनन की विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? ए दो, बी चार, सी छह। चलिए, हो गया ना आपका छठवां प्रश्न। चलिए, हमारा सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बहुत ही आसान है, बच्चे बोल रहे हैं, है ना? गुड। मुझे पता है मेरे सारे बच्चे अच्छे से लिख रहे होंगे। मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? ए प्रकीर्णन, बी अंडाणु, सी निषेचन। जल्दी बताइए क्या कहते हैं। ओके, हो गया। चलिए, आठवां प्रश्न देखते हैं। युग्मनज में कई प्रकार के परिवर्तन के बाद क्या बनता है? जो हमारा युग्मनज है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन के बाद क्या बनता है? ए पत्ते, बी फूल, सी भ्रूण। आठवें प्रश्न हो गया मेरे बच्चों का, आठवां प्रश्न। ओके। चलिए, अब हम लोग जो है नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न हो चुका है, यस बोल रहे हैं, ओके गुड। हम लोग हमारे नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। घास, मदार, सूरजमुखी के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? ओके। हमारा जो घास है, जो हमारा मदार है, उन सब में जो है मदार, ओके, उसमें मादार लिखा हुआ है, मदार कर दीजिएगा सभी, मदार, है ना? ओके। तो घास, मदार, सूरजमुखी के बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? ए वायु द्वारा, बी जल द्वारा, सी इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है? घास का, मदार का, सूरजमुखी सबके बीजों का जो प्रकीर्णन है किसके द्वारा होता है? चलिए, हमारे 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके। परिपक्व होने पर
परिपक्व होने पर बीजांड डैश में विकसित हो जाता है। परिपक्व होने पर बीजांड डैश में विकसित हो जाता है। किस में विकसित हो जाता है परिपक्व होने पर? ए फूल में, बी टहनी में, सी बीज में। ओके, अब सब मेरे बच्चे तैयार हो जाइए, मुझे उत्तर देने के लिए सारे तैयार हो जाइए। ओके, हम लोग अब उत्तर की तरफ चलते हैं। सब माइक ऑन कर लीजिए और जो है आपको उत्तर देने हैं। सर प्लीज अनम्यूट देम। पहला प्रश्न, बीज का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? जल्दी बताइए। सर प्लीज अनम्यूट देम। मेरे बच्चे मुझे जवाब दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं, लिख लीजिए जल्दी से जिनका नहीं हुआ। बीज का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? उत्तर दीजिए मुझे जल्दी से। सर अनम्यूट देम। ओके, आप लगता है म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना शुरू कर दीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम है लग रहा है जिसकी वजह से अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, सी बिल्कुल सही बोला। बीज का प्रकीर्णन जो है उपरोक्त सभी, है ना। सी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर रहे हो, मैं देख रही हूँ। सी है उत्तर। हाँ चलो, मेरे बच्चों की आवाज आ गया, गुड। दूसरे, हाँ उपरोक्त सभी। ईस्ट में जनन विधि बताइए किससे होता है? हाँ मुकुलन विधि, बिल्कुल सही बोला, मुकुलन विधि। परिपक्व होने पर अंडाशय किसमें बन जाता है, विकसित होता है बच्चों? फल में, बिल्कुल सही जवाब, फल में। में से स्त्रीकेसर का भाग कौन सा है बताइए? अंडाशय में। हाँ अंडाशय में, वेरी गुड। पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? पुष्प। पुष्प, बिल्कुल सही बोला, पुष्प कहलाता है। पौधे में जनन की विधियों को कितने भागों में बांटा गया है? चार। बिल्कुल गलत। दो, है ना, दो भागों में। मादा युग्मक से नर युग्मक का क्या कहलाता है? हाँ निषेचन, निषेचन। युग्मनज के कई प्रकार के परिवर्तन के बाद क्या बनता है बच्चों? भ्रूण बनता है, बिल्कुल सही, भ्रूण, भ्रूण। घास मदार सब कैसे होता है? हाँ वायु द्वारा होता है, बिल्कुल सही जवाब। परिपक्व होने पर बीजांड में डैश में विकसित हो जाता है? निषेचन। फूल में। हाँ, परिपक्व होने बीजांड किसमें होता है? बीज। बीज में। ओके, बीज में। जिन्होंने फूल बोला है वो गलत है। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। हम लोग अपने अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। सभी बच्चों ने ठीक से जवाब दिया है। हम लोग हमारे अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।